बिहार टीवी टाइम्स, खबरों की रफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टीवी टाइम्स। खबर पश्चिमी चंपारण के बेतिया से है, जहां सोमवार को राज्यव्यापी आह्वान के तहत किसानों, खेत मजदूरों और नौजवानों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। बिहार राज्य किसान सभा, बिहार स्टेट खेत मजदूर यूनियन और ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के संयुक्त बैनर तले जिला मुख्यालय में विशाल आक्रोश मार्च निकाला गया। प्रदर्शन की शुरुआत बेतिया स्थित बलिराम भवन से हुई, जहां बड़ी संख्या में किसान, मजदूर, नौजवान और सामाजिक कार्यकर्ता जुटे रहे। हाथों में झंडे, बैनर और सरकार विरोधी नारों के साथ प्रदर्शनकारी शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए जिला कार्यालय गेट पहुंचे, जहां आक्रोश मार्च एक विशाल सभा में तब्दील हो गया। प्रदर्शन के दौरान किसानों और मजदूरों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर आवाज बुलंद की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि लगातार बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और किसानों की बदहाल स्थिति ने आम लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। किसानों ने सभी प्रकार के कृषि ऋण माफ करने, फसलों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने तथा गेहूं की सरकारी खरीद तत्काल शुरू करने की मांग उठाई। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलने से वे आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं और सरकार उनकी समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। वहीं नौजवानों ने प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार हो रहे प्रश्न पत्र लीक मामलों पर तीखा आक्रोश जताया। वक्ताओं ने कहा कि पेपर लीक की घटनाओं से युवाओं का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है और सरकार इस पर रोक लगाने में विफल साबित हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने बेरोजगारी पर नियंत्रण, युवाओं के लिए अस्थायी रोजगार की व्यवस्था तथा मनरेगा योजना में पारदर्शिता और मजदूरों को समय पर काम व भुगतान सुनिश्चित करने की भी मांग उठाई। सभा के अंत में प्रदर्शनकारियों ने सरकार से जल्द मांगों पर कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी। आज ये राज्यव्यापी कार्यक्रम बिहार के अंदर हो रहा है। किसान सभा, खेत मजदूर यूनियन और नौजवान संघ के संयुक्त तत्वाधान में आज 25 मई को बिहार के तमाम जिला मुख्यालयों पर किसानों, मजदूरों और नौजवानों से संबंधित मांगों को लेकर के आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें मुख्य मांग ये है कि हमारे किसानों का कर्ज माफ़ किया जाए। अभी आपने देखा होगा कि 16 लाख करोड़ रुपया इस देश के उद्योगपतियों का राइट ऑफ कर दिया गया, माफ़ कर दिया गया, लेकिन हमारे किसान छोटे मोटे कर्ज में आज जुड़े हुए हैं, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। खेती जो है वो घाटे का व्यवसाय बन चुका है। ऐसी स्थिति में किसानों के कर्ज माफ़ी के सवाल को लेकर, उनके फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले, इस सवाल को लेकर के, सरकारी स्तर पर मक्का और गेहूं की खरीद हो, इस सवाल को लेकर के, मनरेगा योजना के अंदर जो छेड़छाड़ किया गया है उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है, उसके स्वरूप को जो बदला जा रहा है उस पर रोक लगाने के लिए, मनरेगा में 200 दिनों के काम की गारंटी के लिए और 700 रुपया प्रतिदिन मजदूरी के लिए, जो नौजवान हमारे हैं उनके अस्थायी रोजगार के लिए, और जो अभी पेपर लीक जो हो रहा है, इस घटना में जो लोग भी संलिप्त हैं उनको गिरफ्तार करके अविलंब उनको सजा देने के सवाल को लेकर के, और जो अपराध बढ़ रहा है उस अपराध के सवाल को लेकर के हम लोग आज जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको जानना चाहिए, आपको लोगों को पता होगा कि आज कल 24 तारीख था, 11 महीना दिन हो गया। इसी जिला का एक लड़का जो नरकटियागंज थाना क्षेत्र का है, रखई के पास में जो मंगरहरी बैरिया गांव है, वहां का है फैजान अंसारी, जिसका अपहरण आज से 11 महीना पहले हुआ। वो जिंदा है कि मुर्दा है, इस बात को आज तक पुलिस नहीं चला सकी, पता लगा सकी। ये अपराध की स्थिति है। अभी पटना के अंदर लड़की को उसके पिता एग्जामिनेशन दिलवाने लेकर के गए थे और उसके पिता की उपस्थिति में उस बच्ची को खींचने का प्रयास किया गया, किडनैप करने का प्रयास किया गया। हमारे बिहार में न महिलाएं सुरक्षित है, न लड़कियां सुरक्षित हैं, न लोगों के रोजगार सुरक्षित है, न किसानों के खेत और खलिहान सुरक्षित है। इन तमाम सवालों को लेकर के आज हम लोग कलेक्टर के यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको मेमोरेंडम देंगे और आने वाले दिनों में यदि सरकार की रवैया नहीं सुधरा, आज के अखबार का बयान आप देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा है कि उद्योगपतियों को उद्योग लगाने में यदि कोई कठिनाई होती है तो सीधे उद्योग मंत्री से मिलें। ये सवाल किसानों के लिए क्यों नहीं, यह सवाल छात्रों और नौजवानों के क्यों नहीं?
ये सरकार जो बिहार के अंदर बनी है सम्राट चौधरी के नेतृत्व में, बीजेपी के नेतृत्व में, यह पूर्णतः कारपोरेट पक्षी सरकार है। ये अंबानी अडानी की पक्षी सरकार है। अभी छपरा के अंदर 500 एकड़ से ज़्यादा जमीन अडानी को दे दिया गया, पिछले दिनों भागलपुर में दिया गया। तो पूरे बिहार के जमीन जो किसानों का कृषि जो जमीन है वो कारपोरेट लोगों के जिम्मे सौंपा जा रहा है। एक कारपोरेट राज्य, यह बिहार जो एक कृषि प्रधान राज्य है उसको एक कारपोरेट राज्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका विरोध हम तमाम किसान मजदूर और नौजवान कर रहे हैं। आने वाले दिनों में भी इससे बड़ी लड़ाई सदन से सड़क तक हम लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, इस नौजवान के देश में सबसे ज़्यादा अगर हरास है तो नौजवानों का है। देखिए, नौजवान जो है रोजगार के लिए भड़क चारों ओर घूम रहा है, फिर रहा है, लेकिन कहीं रोजगार भी नहीं मिल रहा है। जो आज नौजवान जो है, जो पेपर लीक का जो मामला है, जो पढ़ लिख कर नौजवान हुआ है और पेपर लीक करा के पैसा के माध्यम से नौकरी दी जा रही है, जो मेहनत कर रहा है लड़का उसको नौकरी नहीं मिल रहा है। इसके सवाल पर हम लोग आज विशाल प्रदर्शन किए हैं। क्या नाम है? नौजवान संघ के जिला मंत्री नीतू अंसारी। आज का प्रदर्शन मुख्य रूप से किसान, मजदूर और नौजवानों के सवाल को किया गया है। प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा है, आज जो ज्वलंत मुद्दा है किसानों के लिए, वो मक्का बिक नहीं रहा है। समर्थन मूल्य 2410 रुपये है और 1600-1700 के रेट में मक्का कोई भी खरीदार नहीं है, कहीं मक्का खरीदार नहीं है। डीजल पेट्रोल का मूल्य बढ़ गया, खेती महंगी हो गई, खाद की कालाबाजारी 1.5 गुना मूल्य में DAP, यूरिया और पोटास की बिक्री की जा रही है। इस जिले में कोई पूछने वाला नहीं है, होलसेलर ही महंगा रिटेलर को दे रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और यूरिया के साथ पोषक तत्व जो घटिया किस्म के होते हैं ज़बरदस्ती ठेला जा रहा है किसानों को, और इससे का खिलाफ हम लोग कर रहे हैं। DAP, यूरिया, पोटास गन्ना में देना है। गन्ना बहुल इलाका है, बिहार में सबसे ज़्यादा 75% गन्ना इसी जिले में पैदा होता है, लेकिन गन्ना में देने के लिए DAP, यूरिया, पोटास घोर किल्लत है, नहीं दिया जा रहा है। इसका मुखालफत हम करने के लिए आए हुए हैं और मक्का की खरीद हो, सरकारी दर पर खरीद हो, इसके लिए हम आए हैं। मजदूरों को मजदूरी मिले, किसानों को, गरीबों को जो बसे उनको उजाड़ा नहीं जाए। पेपर लीक मामले में हमने NTA अध्यक्ष की गिरफ्तारी की मांग की है। इसलिए गिरफ्तारी की मांग की है कि 10 पेपर लीक इसके कार्यकाल में हुए, लेकिन किसी में उस पर कार्रवाई नहीं, उसको बर्खास्तगी नहीं हुई। हम लोग का साफ समझ है कि NTA अध्यक्ष ही पेपर लीक करवाता है ताकि नौजवानों को रोजगार नहीं दिया जा सके। क्या नाम हुआ? अशोक मिश्रा, अध्यक्ष किसान सभा।